क्लॉटिंग की ब्लड क्लॉटिंग मतलब बेटा बात करें ब्लड कोगुलेशन मतलब ब्लड कोएगुलम पूरे बात करें जिस थ्योरी के द्वारा अपन बेटा एक्सप्लेन करते हैं उसको अपन बोलते हैं एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा? एंजाइम कैस्केड पूरे बात करें, जल्दी बोलो, थ्योरी। इसका मतलब पूरे बात करें इसके अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात करूं मैं तो आपके दिमाग में आता है कि ब्लड क्लॉटिंग है ही क्या। याद है पूरे बात करें कहीं पर मुझे कट लग जाता है, घाव लग जाता है, बाउंड हो जाता है पूरे बात करें तो वहां से ब्लड निकलता है। कुछ समय तक बाद आप देखते पूरे बात करें कि अगर अपन उसको ना भी दबाएं, प्रेस ना करें, पूरे बात करें अपन उसके अंदर पूरे बात कर टाँकी ना लगवाएं, मतलब पूरे बात कर उसकी स्विचिंग नहीं कराएं, तब भी वहां पे पूरे बात करें ब्लड का बहना धीरे धीरे बंद होता जाता है। और वो पूरे बात करें ब्लड के ऊपर एक गाढ़े कलर का बेटा बात करें और ठीक मांस जैसा गुड़े बात का पता है कुछ पल्प जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। होता क्या है कि जो आपकी गुड़े बात का पता है फाइब्रिन प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिन प्रोटीन के धागे गुड़े बात का उस क्लॉट पर क्या होते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जाल बनाते हैं। और फिर उस जाल में गुड़े बात करें क्या होता है, नेटवर्क के अंदर बेटा बात करें जो डेड आरबीसी मतलब जो इंजरी के दौरान आरबीसी खराब होगी, डब्ल्यूबीसी खराब होगी, प्लेटलेट्स वो वहां फंसती जाती हैं और एक समय बाद क्या हो जाता है बेटा बात के वहां पे टोटल ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। मतलब वो गुड़े बात करें कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है सीधी बात है गुड़े बात करें कि जो वहां पर डेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स गुड़े बात करें फाइब्रिन प्रोटीन के नेटवर्क में ट्रैप होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से मेरा ब्लड का लीकेज या फ्लो क्या होना होता है, बंद हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करना है, ब्लड क्लॉटिंग होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है डेफिनेशन में मुझे बोलना पड़े तो मैं क्या बोलूंगा गुड़े बात करें, ब्लड क्लॉट क्या होता है, बोले नहीं पा रहे, बोलो जरा। नहीं उसका तो फंक्शन है बेटा बात करें बिल्कुल, प्रिवेंट लीकेजिंग ऑफ ब्लड, पर ब्लड क्लॉट क्या होता है, एग्जैक्ट इट इज बेटा बात करें ब्लड क्लॉट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन प्रोटीन गुड़े बात करें, समझ पा रहे, फाइब्रिन प्रोटीन विच फॉर्म गुड़े बात करें नेटवर्क एट द साइट ऑफ बेटा बात करें कट वाउंड और इंजर्ड गुड़े बात करें पार्ट वाई और इट प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड बाय द गुड़े बात करें क्या, बाय द ट्रैपिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी गुड़े बात करें आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। किसी भी गुड़े बात करें पता है साइट पर फाइब्रिन प्रोटीन के जाल बनने की वजह से उनमें गुड़े बात का डेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के ट्रैप होने से ब्लड के फ्लो का रुक जाना ही कहलाता है गुड़े बात करें क्या, ब्लड क्लॉटिंग। क्या कहलाता है बेटा बात करें, ब्लड क्लॉटिंग गुड़े बात करके देखा जाए तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, लेकिन गुड़े बात कर आपकी जो एनसीईआरटी वो 3 केवल गुड़े बात का पता स्टेप की बात करता है, तो अपन भी कितनी बात करें उसमें 3 स्टेप प्रोसेस बताया, जबकि वो 3 स्टेप प्रोसेस होती नहीं बेटा, मल्टी स्टेप प्रोसेस ही है, समझ पा रहे हो। 13 फैक्टर गुड़े बात के इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कितने, 13 फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं मैडम, लेकिन उसमें से गुड़े बात के मैंने यहाँ पे केवल 5-6 फैक्टर लिखे हैं, समझ पा रहे, लेकिन नीचे लिख दिया है 13 फैक्टर बेटा बात करें आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ऑल गुड़े बात करें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर गुड़े बात करें इज और आर फॉर्म इन गुड़े बात करें लिवर। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कहां बनते हैं बेटा, मतलब डिफरेंट टाइप की जो प्रोटीन बन रही है वो कहां हो रही है गुड़े बात करें, मतलब उन सारे फैक्टर का फॉर्मेशन लिवर में होता है, बस समझ पा रहे हो, एक्सेप्ट कैल्शियम, एक्सेप्ट कैल्शियम। कैल्शियम आयन गुड़े अपन को पता है मिनरल्स के डायरेक्ट इनटेक करते बॉडी से, फूड के द्वारा करते कि नहीं करते हैं, फूड से ये गुड़े बात करें एक्शनली उसको इनटेक करते हैं, किसको, कैल्शियम को। बाकी सारे फैक्टर कहां बनते हैं गुड़े बात करें, लिवर में बनते हैं, बात समझ पा रहे हो। अब दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मल टाइम कितना होता है, ब्लीडिंग टाइम होता है 2 to 3 मिनट और क्लॉटिंग टाइम होता है गुड़े बात कर पता है 1 to 3 मिनट। लेकिन अगर हाई कभी गुड़े बात कर पता है इंजर्ड पार्ट है तो नॉर्मल गुड़े बात कर पता है 1 to 7 मिनट, और ज्यादा गुड़े कटिंग पार्ट है तो गुड़े बात करें आधे घंटे में ब्लड क्लॉट, कैसा भी कटे पार्ट हो, अगर आपका हाथ भी काट के अलग कर दिया जाए, मतलब आपका क्यों करें, किसी का भी कोई अगर गलती से अगर हाथ या कितनी बड़ी इंजरी हो जाए अगर वो अलग हो जाए तो भी गुड़े बात कर हम बिना उसको दबाए वो ब्लड वहां से खुद ब खुद आधे घंटे में क्या हो जाएगा, बहना बंद हो जाएगा। लेकिन आधे घंटे तक तो ब्लड अगर बह गया तो इंसान को तो पूरा ब्लड ही बाहर हो जाएगा और इंसान बुरी बात क्या पता हार्ट फेल करने हो मतलब उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं समझ पा रहे। तो कंडीशन क्या है बेटा बात करें कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम कितना होता है 2 to 3 मिनट, 1 to 3 मिनट, 1 to 3 मिनट। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है 2 to 3 मिनट, मतलब 2 से 3 मिनट में गुड़े बात करें ब्लीडिंग होती है, नॉर्मल इंजरी की बात करें, हल्की फुल्की इंजरी की बात करें तो ये गुड़े बात करें कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें बेटा ये कितने स्टेप प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। 3 स्टेप में गुड़े बात करें हमें मतलब है केवल बेटा बात करें किससे, जो एनसीईआरटी में गुड़े डिस्कस किए। 3 स्टेप्स प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पहला बेटा बात करें हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ क्या कह रहे, फॉर्मेशन ऑफ गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, थ्रोम्बोकाइनेज। अच्छा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, थ्रोम्बोकाइनेज गुड़े बात करें हमारे पास जो एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, अच्छे से लिखते हैं, बकवास तरीके से लिख रहे थे इसको। फॉर्मेशन, उसका दूसरा नाम भी मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है,
बिल्कुल, तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। जी प्लीज याद रखना ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। अच्छा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बेटा बात करें कैसे बनेगा, बनता है गुड़े बात करें जहां बेटा बात करें आपको इंजरी लगी है, जहां इंजर्ड हुआ है तो वहां गुड़े बात करें इंजर्ड पार्ट का टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू, साथ में गुड़े बात करें वहां जो प्लेटलेट्स है, जो प्लेटलेट्स रफ्चर हुई हैं उनके द्वारा, तो इंजर्ड बेटा टिश्यू और प्लेटलेट्स के द्वारा एक केमिकल सीक्रेट किया जाएगा जिसका नाम क्या बेटा बात करें थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है इसका, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लास्टिन गुड़े बात करें सब्सटेंस विच इज सीक्रेटेड या गुड़े बात करें दैट इज सीक्रेटेड बाय गुड़े बात करें इंजर्ड पार्ट एंड बेटा बात करें क्या प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन गुड़े बात करें सब्सटेंस प्लस गुड़े बात करें लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन। कौन बेटा बात करें, लार्ज टाइप की जो प्लाज्मा प्रोटीन है। ये दूसरी बात का दोनों मिलते हैं जुड़ते हैं किसकी प्रेजेंस में बेटा बात करें, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। तो बेटा बात करें कैल्शियम आयन यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा बेटा बात एज एक्टिवेटर ग्रुप, मतलब ऐसा कैटलिस्ट। और अपन को पता है दीदी बात करें मेटल आयन तो हमेशा कैटलिस्ट की तरह भूमिका निभाते रहते हैं। जैसे अपन हैवा प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहां गुड़े आपने देखा होगा आयरन जनरल मेटल कैटलिस्ट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की जो मेथड पढ़ते हैं प्लेटिनम गुड़े बात करें वहां पे कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। तो नॉन गुड़े बात करें अपन देखें ना कहां पर नॉन बायोलॉजिकल गुड़े बात करें प्रोसेस में जो मेटल होते हैं वो गुड़े बात करें कौन किसकी तरह बिहेव करते हैं एज अ कैटलिस्ट, जबकि बायोलॉजिकल प्रोसेस में हमेशा एंजाइम एज अ बायो कैटलिस्ट यूज होते हैं। तो ये गुड़े बात करें हमारे पास कैसा है नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां बेटा बात करें पता है ये नॉन बायोलॉजिकल है कि बायोलॉजिकल, नॉन बायोलॉजिकल है हैवा प्रोसेस, नॉन बायोलॉजिकल है बेटा बात करें क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की मेथड, चाहे वो डीकन्स हो, डीकन तो गुड़े बात करें क्लोरीन बनाने की मेथड है, तो लेड चैम्बर मेथड हो या फिर कॉन्टेक्ट प्रोसेस हो, है कि नहीं। बच गई दीदी बात करें, हर बार हाँ बोल दे तो समझते ही नहीं हो। मैंने कहा है बेटा बात करें क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन लार्ज प्रोटीन, लार्ज दीदी बात करें प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन अपन को पता है बहुत सारे होते हैं। ये बात अलग है कि आपने तीन ही पढ़े एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन, समझ पा रहे हो, फिब्रिनोजन जिसको फाइब्रिनोजन बोलते हैं, तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ये किसके द्वारा सीक्रेट होगा बेटा बात करें, सीक्रेटेड बाय बेटा बात करें इंजर्ड पार्ट जहां इंजरी होती है और प्लेटलेट्स के द्वारा, दोनों के द्वारा सीक्रेट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दो होते हैं एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन, पर वो तुम्हारे लेवल पे है नहीं तो बात भी नहीं करना है। तो सीधे गुटे बात कर लिखा है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस बेटा बात कर लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में मिलते हैं और बनाते क्या बेटा बात करें थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। क्या बनता है थ्रोम्बोकाइनेज गुटे बात करें एंजाइम, काइनेज एंजाइम। ये आपको समझ में आ रहा होगा जहां पर बेटा काइनेज जोड़ते हैं मतलब वो प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होती है। मैंने आपको गुड़े बात करके कहीं बताया था, कहां बताया था, जब आपने गुड़े बात कर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो वहां ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने वाला जो पहला एंजाइम था उसका नाम था हेक्सोकाइनेज। वहां मैंने आपसे कहा था कि एटीपी का जुड़ना एक एक्टिव मतलब फॉस्फोरस का ग्लूकोज में जुड़ना एक एक्टिव प्रोसेस है। जहां भी काइनेज एंजाइम आ जाए इतना समझ जाना कि वो एक्टिव प्रोसेस होती है। और ये क्वेश्चन कहां चुका है तुम्हारे नीट में आ चुका है, बात समझ पा रहे हो। गुड़े बात कर तो जहां भी काइनेज आ गया मतलब यहाँ पे एनर्जी का यूज हो रहा है। गुड़े बात कर थ्रोम्बोप्लास्टिन गुड़े बात के प्लस लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन मिलते हैं और बनाते क्या बेटा बात का थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे कौन यूज होगा एज अ कैल्शियम। सेकंड बेटा बात करें जब ये बन गया तो अब ये काम करेगा मतलब सेकंड इसका स्टेप इसका फंक्शन है क्या करता है ये गुड़े बात करें कन्वर्जन ऑफ जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या प्रोथ्रोम्बिन इनटू गुड़े बात करें थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन इनटू गुड़े बात जल्दी बोलो किसमें एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन। ये बेटा एक्टिव प्रोटीन होती है इनएक्टिव होता है एक्टिव थ्रोम्बिन। वैसा ही फंक्शन है जैसे गुड़े बात करें पेप्सिनोजन, पेप्सिन में ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, वैसे गुड़े बात करें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब ये इनएक्टिव पार्ट है। किसी के आगे अगर प्रो लग गया ना बेटा समझ जाना वो इनएक्टिव है। किसी के भी अंग अगर आपको पूरे सब्जेक्ट में साइंस में कभी प्रो मिल गया समझ जाना इसका मतलब क्या है वो इनएक्टिव है और गुड़े प्रो हट गया तो वो एक्टिव बन गया। तो बेटा बात करें प्रोथ्रोम्बिन जो गुड़े बात करें क्या है इनएक्टिव प्लाज्मा सब्सटेंस है। क्या बेटा बात करें इनएक्टिव प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला सब्सटेंस, इनएक्टिव प्लाज्मा दीदी बात का सब्सटेंस मतलब है क्या ये प्रोटीन है इनएक्टिव प्रोटीन। जब तक वो दीदी काम नहीं कर रही तब तक वो प्रोटीन है और जैसे वो काम करने लगे वो एंजाइम बन की बेटा बात करें क्योंकि एंजाइम होते क्या है प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स गुड़े बात करें एक्ट ऐसा गुड़े बात करें क्या बायो कैटलिस्ट। एंजाइम सारे एंजाइम जितने भी है वो प्रोटीन है मैडम
और जितने भी गुडे एंजाइम होते हैं वो किस तरह काम करते हैं, ऐसा बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये बेटा बात करें इनएक्टिव प्लाज्मा सब्सटेंस का मतलब इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसको दीदी अपन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कौन करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। कौन करेगा बेटा, थ्रोम्बोकाइनेज की दीदी यहाँ पर रिएक्शन करा दो। कौन लिखा है यहाँ पर, देखो आपकी कॉपी में लिखा है थ्रोम्बोकाइनेज लिखा है। और बेटा बात करें वो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, जल्दी बोलो दीदी बात करें, थ्रोम्बिन प्रोटीन में। थ्रोम्बिन प्रोटीन कौन है बेटा बात करें, एक्टिव प्रोटीन। कौन है, एक्टिव। अब जब दीदी ये बन गया तो इसका मतलब इसको भी कुछ काम करना है, बिल्कुल। प्रोटीन है तो एंजाइम की तरह काम करेगी, किसी प्रोसेस को कैटलाइज कराएगी, और किसी प्रोसेस को ये कैटलाइज करा रही है, मतलब ये बायो कैटलिस्ट है। क्या बेटा, बायो कैटलिस्ट क्यों बोला गुडे, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर ये काम हो रहा है, मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस को गुडे बात के एक्टिवेट कर रहा है। थर्ड स्टेप में गुडे बात कर बताया मैंने, इसका फंक्शन लिखा है, थ्रोम्बिन प्रोटीन का काम क्या है। तो मैं चाहता तो ऐसा लिख सकता था, थर्ड स्टेप क्या है, फंक्शन ऑफ बेटा बात में थ्रोम्बिन प्रोटीन। सेकंड स्टेप का नाम क्या लिख सकता था, फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। पर लिखा है दीदी हो क्या रहा है, इसलिए जो हो रहा है उस रिएक्शन के आधार पर हेडिंग का नाम डाला है। यहां भी वही पढ़ो, यहां भी अब वही पढ़ो, तो अब दो बार वही चीजें पढ़ो। अपन ने लिखा बेटा बात करें, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन कर रहे हैं गोलू, बात करें जल्दी बोलो। जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है वो किसको कन्वर्ट करेगी, फिब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में करेगी या फिब्रिन में कन्वर्ट करेगी। तो कन्वर्जन और बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, फाइब्रिनोजन बुरे बात करें पता है, इनएक्टिव प्रोटीन। ये भी कैसा है, इनएक्टिव। फाइब्रिनोजन इनएक्टिव प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन को किस में बताओ बेटा बात करें, इनटू बिल्कुल एक्टिव फिब्रिन या फाइब्रिन गुड़े बात करें किसमें, प्रोटीन में। ये काम करवाना था बस आपको गोलू, हो गया इतना तो गुड़े बात कर गया था हमारे पास, फ्लोटिंग है। तो अपन ने क्या कहा बेटा बात करें, जो हमारे पास फाइब्रिनोजन आया, ये जो इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है कहां मिलेगी बेटा बात के, प्लाज्मा में। तो आपको गुड़े नोट्स में लिखा है फाइब्रिनोजन इज अ इनएक्टिव, क्या होता है बेटा बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन को गुड़े बात करें, फाइब्रिन में कौन बदलेगा बेटा बात करें, थ्रोम्बिन प्रोटीन। तो इसके ऊपर क्या लिखा है, थ्रोम्बिन, और किसमें कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव थ्रोम्बिन गुड़े बात करें प्रोटीन में। और एक्टिव बेटा बात का थ्रोम्बिन जो है ये इसका गुड़े बात कर पता है फंक्शन है सीधा, ये क्या करेगा बेटा बात कर, फॉर्मेशन ऑफ गुड़े बात कर क्या, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या, प्रोटीन नेटवर्क एट द बेटा बात कर क्या, इंजर्ड साइट। तो जहां दीदी बात कर तुम्हें इंजरी हुई है वहां बेटा बात क्या पता, नेटवर्क। जैसे अपन ने देखा होगा मछली पकड़ने का नेटवर्क, देखा है ना, कुछ नहीं देखा तो घर में मच्छरदानी तो देखी है ना, वो एक टाइप का नेटवर्क ही तो हो गया गुड़े बात करें। तो अपन ने बोले बेटा बात करें क्या, ये एक्टिव जो गुड़े बात करें थ्रोम्बिन प्रोटीन है, थ्रोम्बिन प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या बेटा बात करें, फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी बोलो बेटा बात करें, जिसको तुमने मैस कहा है बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, ब्लड नेटवर्क। क्या बनाएगा बेटा बात करें, ब्लड गुड़े बात करें नेटवर्क। अब इस गुड़े बात करें पता है ब्लड नेटवर्क में, जैसे कहीं बड़े घाव था वहां दीदी नेटवर्क बना दिया जाए तो उसमें छोटे छोटे गुड़े बात के होल पैदा कर दिए, होल अभी पूरे भरे नहीं, छोटे छोटे होल हो गए। अब उन होल गुड़े बात करके साइज इतना छोटा होता है कि जो हमारी लार्ज साइज की आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है वो उसमें फंस जाती है, तो वो बाहर निकल नहीं पाती है, समझ पा रहे। अब सोचो गुड़े बात करें कि जहां से डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स नहीं फंस निकल पाएंगी तो वो कुछ ना कुछ वो जगह को तो गुड़े बात क्या करेंगी, भरेंगी। जैसे अपन ने ये बेटा बात करें मैस लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, पहले गुड़े बात करें पता है इतना क्या था, होल था जहां आपको इंजरी हुई, फिर वहां पे आपने यहां से आराम से आरबीसी डब्ल्यूबीसी निकल रही थी तो पानी भी निकल रहा था, मतलब टोटल ब्लड लॉस हो रहा था। अब बेटे बात कर अगर यहाँ पे फाइब्रिन प्रोटीन गुड़े बात किस तरीके से कुछ नेटवर्क बना दे तो इतने बड़े गुड़े बात क्या पता है, होल को आपने छोटे छोटे होल में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का इतना बड़ा साइज है तो क्या वो निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी आरबीसी बेटा बात करें क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएगी अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। और गुड़े अगर ये ट्रैप होती जाएंगी तो कुछ आपको पता होता है कि जैसे आपकी गुड़े बात करें सीवेज लाइन में अगर बेटे बात करें गंदगी पॉलीथीन वॉलीथीन फंस जाए तो वो पानी के फ्लो को भी रोक देती है। अगर पॉलीथीन आगे फंसती जाए, ट्रैप होती जाए तो वो वाटर की गुड़े बात करें लीकेज को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। अगर यहाँ पे आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस जाए अंदर की तरफ तो फिर वो क्या करेगी, वाटर के निकलने को भी रोक देगी और आपका गुड़े बात करें ब्लड का जो फ्लो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, रुक जाता है। इसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। इंपोर्टेंट गुड़े बात करें कुछ है ही नहीं इसमें, छोटी सी बात है। वैसे तो दीदी बात करें अगर आपको पूरा पढ़ाया जाए तो बेटा बात क्या पता है हमारे पास कितने स्टेप प्रोसेस गुड़े बात करें, 12 स्टेप प्रोसेस है ये, समझ पा रहे हो। 13 गुड़े बात का सब्सटेंस यूज होते हैं, लेकिन अगर अपन नॉर्मल तरीके से बात करूं मैं तो ये अपने बोले बेटे 3 स्टेप प्रोसेस है।
थ्री स्टेप प्रोसेस का मतलब क्या है, मुझे केवल आपको ये बताना है कि फाइब्रिन प्रोटीन कैसे बनेगी। क्योंकि अगर फाइब्रिन प्रोटीन बन गया तो बेटा बात करें इंजरी वाली जगह पे वो क्या बना देगी, नेटवर्क बना देगी। उसका नेटवर्क बना नहीं कि पूरे बात क्या पता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वहां पे क्या हो जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, मतलब फंस जाएंगी, वो ट्रैप होती जाएंगी। और अगर वो दीदी फंसती गई तो फिर आगे वो बेटा बात करें वाटर के फ्लो को भी क्या कर देंगी, रोक देंगे। तो ना तो प्लाज्मा का फ्लो होगा और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का फ्लो तो रुक ही गया है वैसे भी। इस तरीके से बुरे बात का आपका क्या हो जाता है बेटा, आप बोलते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया है, मतलब वहां पे रक्त थक्का जम गया है। ये थक्का जम गया कि थक्का बन गया है, थक्का बन गया है, बात समझ में आ रहा है। और फिर धीरे धीरे जब टाइम गुजरता जाता है तो बुरे बात करें इसी डेड बेटा बात करें आरबीसी डब्ल्यूबीसी के द्वारा बुरे बात करें आपको येलो कलर का, हल्का सा पेल येलो कलर का एक बुरे बात करें लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जिसको अपन नाम देते हैं बेटा सीरम। क्या नाम देते हैं, लेकिन सीरम की एक प्यारी कंडीशन है दीदी बात करें कि वो जमता नहीं है। अगर तुम देखो आज से लेके कल तक तुम उसको देखते रहो, अगर वो निकलता रहेगा वो कभी क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर उसमें है ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं, क्लॉटिंग फैक्टर उसमें नहीं है तो वो क्लॉट नहीं होता है, ये वाली कंडीशन है। तो अगर अपन बात करना चाहें बेटा तो फिर से एक बार उठाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बुरे बात करें या ब्लड कोगुलेशन या ब्लड कोएगुलम बुरे बात करें, जिस थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है उसका नाम है एंजाइम कैस्केड थ्योरी। ये बुरे बात करें पता है एंजाइम कैस्केड थ्योरी है ब्लड क्लॉटिंग थ्री स्टेप प्रोसेस। थ्री स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले अपन करते बेटा बात करें फॉर्मेशन ऑफ बुरे बात करें थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम को सबसे पहले आपको बनाना है। बनाने के लिए गुड़े बात कर जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो चाहिए प्लाज्मा प्रोटीन और चाहिए गुड़े बात कर पता है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन गुड़े बात कर निकलता कहां से बेटा बात करें, प्लेटलेट से, और साथ में गुड़े बात करें इंजर्ड टिश्यू से, पर मेनली निकलता बेटा बात करें प्लेटलेट से। इसलिए अपन बोलते हैं कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि सोचो गुड़े बात करें थ्रोम्बोकाइनेस अगर ना बनता तो क्या बेटा बात करें आपके प्लाज्मा में आपके ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है क्या वो थ्रोम्बिन बदलती, और क्या अगर दीदी बात करें थ्रोम्बिन प्रोटीन ना बनती तो क्या बेटा बात करें फाइब्रिनोजन जो आपके ब्लड में ही है क्या उसको भी बात करें एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल पाता, नहीं बदल पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था यही, थ्रोम्बोकाइनेस को बनाना। थ्रोम्बोकाइनेस कैसे बनेगा मैडम, जब हमारे पास गुड़े बात का जो इंजर्ड टिश्यू है, जहां गुड़े बात कर अपन को चोट लगी है, एक तो वो इंजर्ड टिश्यू और दूसरा गुड़े बात कर क्या था, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स और इंजर्ड टिश्यू के द्वारा गुड़े बात कर क्या निकलता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सब्सटेंस। वो प्लाज्मा प्रोटीन से जुड़ करके कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। फिर दूसरे स्टेप को दीदी अपन ने लिखा है फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम, कि क्या करता है ये, जो आपके बेटा बात करें ब्लड में प्लाज्मा में इनएक्टिव प्रोटीन थी जिसका नाम था प्रोथ्रोम्बिन, उसको ऊपर काम करता है थ्रोम्बोकाइनेस और बदलता है उसको थ्रोम्बिन प्रोटीन में। थ्रोम्बिन प्रोटीन का अब देखना था, अब ये बनाए क्यों, इसका कुछ तो काम होगा जो आपने बनाया। अब मुझे थर्ड स्टेप में क्या देखना है, फंक्शन ऑफ थ्रोम्बिन प्रोटीन। तो फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, कन्वर्ट बुरे बात करें किसको, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्रोटीन इनटू बेटा बात करें एक्टिव फिब्रिन या फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो गुड़े बात करें अपन ने फिर वही किया, हमारे पास जो इनएक्टिव फिब्रिनोजन प्रोटीन थी किसकी, प्लाज्मा की, क्योंकि ये सब है कहां पे, प्लाज्मा में। प्रोटीन कहां मिलेगी आपको पता है, अपन ने ब्लड पढ़ा है पूरा, प्रोटीन जहां भी मिलती है वो मिलती कहां पर है, केबल और केबल बेटा बात करें प्लाज्मा में। तो जो फिब्रिनोजन गुड़े बात करें इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है उसके ऊपर काम करता है बेटा बात करें कौन, थ्रोम्बिन प्रोटीन या थ्रोम्बिन एंजाइम। आप थ्रोम्बिन प्रोटीन नहीं बोलोगे, जब वो कोई काम करने लगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंजाइम। तो बेटा बात करें थ्रोम्बिन एंजाइम, उसमें मैंने आपको थ्रोम्बिन एंजाइम लिखा है ना, थ्रोम्बिन एंजाइम। तो थ्रोम्बिन एंजाइम बेटा बात करें क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को इनएक्टिव प्रोटीन को बेटा एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन बदल देगा। थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करेगा गुड़े बात कर पता है, ब्लड नेटवर्क बनाता है। क्या बनाता है, ब्लड क्लॉट नहीं करता, नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क अगर दीदी बात करें तो नेटवर्क बनने के बाद उसमें जो ब्लड में आने वाले जो गुड़े बात कर हमारे पास फॉर्मिंग एलिमेंट है, एनसीईआरटी ने ब्लड कॉर्पस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, फॉर्मिंग एलिमेंट। तो जो फॉर्मिंग एलिमेंट है लाइक आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वो उसमें ट्रैप होते जाएंगे। जैसे वो ट्रैप होते जाएंगे ये गुड़े बात के जो होल है वो और छोटे छोटे होते होते एक समय के बाद गुड़े बात कर होल यहाँ बचेंगे ही नहीं। तो बेटा बात कर बाहर जो प्लाज्मा भी आ रहा था ब्लड का वो भी उसका लीकेज बंद हो जाएगा। बात समझ पा रहे, इस कंडीशन में अपन इसको क्या बोलते हैं बेटा बात करें, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। अभी गुड़े बात कर आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत गुड़े बात के जो हल्का फुल्का ब्लड क्लॉट बनने के बाद जो होल बचता है थोड़ी बहुत छोटे छोटे, उसमें से अपन क्या बोलेंगे, केवल हल्का सा गुड़े बात के येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है। ये ऐसा नहीं कि दीदी बात में डेड पार्ट इंजर्ड कर रहा है, डेड पार्ट सीक्रेट कर रहा है, डेड पार्ट में से तो दीदी कोई चीज बनती ही कहाँ है। बात समझ पा रहे हो, रियल में कोई सीक्रेट कहां से हो रहा है, ब्लड से, अंदर से पानी का हल्का हल्का छंत आ रहा है। तो वाटर हो गया और कुछ गुड़े बात करें उसके अंदर क्या होगा, हमारे गुड़े बात करें बिलिरुबिन टाइप की सब्सटेंस, तो वो हल्का सा गुड़े किस कलर का दिखता है मुझे, लाइट पेल येलो कलर का दिखता है, जिसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें सीरम। क्या बोलते हैं, आपने यही तो लिखा था सीरम होता है क्या है, प्लाज्मा में से अगर कोगुलेटिंग फैक्टर हटा दे तो सीरम बन जाता है। ब्लड जैसे मुझे प्लाज्मा बनाना है तो अपन क्या बोलेंगे, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड माइनस फॉर्मिंग एलिमेंट, ब्लड माइनस ब्लड कॉर्पस, प्लाज्मा बन गया। अब प्लाज्मा में से दीदी बात करें प्लाज्मा प्रोटीन हटा दो आप,
प्लाज्मा प्रोटीन तो जिम्मेदार होती है ना। अभी आप देखो सब कुछ क्या है, प्रोटीन 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 प्रोटीन, ये सब प्रोटीन का ही तो खेल चल रहा है। जो दीदी बात करें ब्लड कोगुलेशन करा रहे, नहीं समझ पा रहे। हाँ, कुछ बेटा बात करें मिनरल्स हैं जो यहाँ पर किसकी तरह, एज अ एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं। और ये अपन आज यहाँ से नहीं पढ़ रहे, सबसे पहले से पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा गुड़े बात करें, ये बात अपन वहां भी पढ़ चुके। कहां पढ़ चुके थे? एक्टिन मायोसिन गुड़े बात करें, पता है फिलामेंट थ्योरी कुछ याद है, जिसको हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जहां पे मायोसिन के ऊपर एक्टिन गुड़े बात का सरकता है, कुछ याद आया? वहां भी आपने कुछ इसका एंजाइम का यूज किया था, एटीपीएस एंजाइम का यूज किया था एटीपी को तोड़ने में। पर वहां भी एटीपीएस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए आपको एक मिनरल साइन की जरूरत पड़ी थी। कौन था? मैग्नीशियम की कैल्शियम? कैल्शियम ही था। जहां प्रोटीन का काम हुआ वहां मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम ही आता है। और कैल्शियम बुरे बात करें एंजाइम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। मैंने आपसे पहले कह दिया था, काइनेज आ चुका है मैडम, मतलब यहाँ एटीपी खर्च होगी। और एटीपी को दीदी बात करें तोड़ने का काम करेगा एटीपीएस एंजाइम, और एटीपीएस एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता ही दीदी कैल्शियम है। तो वहां पढ़ा बेटा बात करें, यहां पढ़ा, और हमेशा के लिए हमारा कंसेप्ट बन गया। कैल्शियम अगर आ गया और बेटा बात करें ये काइनेज एंजाइम बना रहा, मुझे नहीं पता ये हेक्सोकाइनेज है, थ्रोम्बोकाइनेज है, बुरे बात में प्लास्टोकाइनेज है, कौन सा काइनेज है? काइनेज अगर है, एटीपी का यूज हुआ है यहाँ पर। एटीपी का यूज हुआ मतलब एटीपी को तोड़ना है मॉलिक्यूल को, तो आपको एटीपीएस एंजाइम चाहिए। एटीपीएस एंजाइम को अगर दीदी एक्टिव खुद होना, एंजाइम खुद एक्टिव होते हैं, तो उनको क्या चाहिए बेटा बात करें? मिनरल साइन चाहिए। सीधी सी बात है। अब अपन को जीवन में नहीं भूल सकती क्या? क्या करना है? 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले मुझे बनाना है थ्रोम्बोकाइनेज, बनेगा किससे? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लाज्मा प्रोटीन से। इसको गुड़े बात कर दोनों को जोड़ने का काम, एक्टिव करने का काम कौन करेगा? एक्टिव करने का काम करेगा कैल्शियम। थ्रोम्बोकाइनेज बनेगा तो मुझे पढ़ना है थ्रोम्बोकाइनेज का फंक्शन क्या होता है। गुड़े बात करें थ्रोम्बोकाइनेज का फंक्शन है कन्वर्सन ऑफ गुड़े बात करें क्या? प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब जब थ्रोम्बिन बन गया तो थ्रोम्बिन का भी फंक्शन पढ़ना है। फंक्शन में बेटा बात करें क्या? एक्टिव थ्रोम्बिन प्रोटीन, मतलब थ्रोम्बिन एंजाइम। तो ये क्या करेगा? इनएक्टिव बेटा बात करें प्लाज्मा फिब्रिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में। और अगर फिब्रिन बन गई प्रोटीन तो वो क्या करेगी गुड़े बात करें? फिलामेंट वो क्या बना देगी? गुड़े नेटवर्क बना देगी। कहां पर नेटवर्क बना देगी? मेस बना देगी, क्लॉटिंग्स मतलब इंजर्ड साइट पर। और अगर गुड़े बात करें अपने नेटवर्क बना दिया तो एक बड़े होल को अपने छोटे छोटे होलों में कन्वर्ट कर दिया। अब उन छोटे छोटे होलों से कौन निकल पाएगा? आरबीसी डब्ल्यूबीसी मतलब फॉर्मिंग एलिमेंट। जैसे वो वहां ट्रैप होते जाएंगे तो देखो जैसे छोटे होल बने नेटवर्क के द्वारा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का निकलना बंद हो गया। अब आरबीसी डब्ल्यूबीसी अगर हम फंस गई तो पानी का निकलना भी बंद होता जाएगा, समझ पा रहे? और धीरे धीरे आपका पूरा ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। और दीदी क्या बन चुका हमारे पास? पर इतना गुड़े बात कर बनने में लगेगा बेटा बात करेगा, छोटा इंजरी थी तो लगेगा 1 से लेकर 3 मिनट। थोड़ी और बड़ी इंजरी है 7 मिनट तक। और पता चला दीदी बात कर हाथी निकल के किसी का बहुत बड़ी लॉस हो गया तो गुड़े बात का लगेगा आधा घंटा तक। लेकिन आधे घंटे तक अगर दीदी एक्टिव ब्लीडिंग हो गई तो इंसान की बॉडी में ब्लड ही कितना, 5 से 6 लीटर। तो गुड़े बात कर उसको 5 से 6 लीटर ब्लड निकलने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट। अगर बड़ी इंजरी है तो इतने इंसान दीदी बात का ढेर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज ये होती गुड़े बात करें कि अगर कुछ लग जाती तो हम उस पैर को दबा लेते, कुछ कर लेते तो ब्लड का गुड़े फ्लो होना बंद हो जाता, निकलता तो रहता है कम कम। उतने में गुड़े बात का हम सहारा कर किसको दे देते हैं? थ्रोम्बिन प्रोटीन को गुड़े बात कर पता बनने में, फाइब्रिन प्रोटीन को बनने में, थ्रोम्बोकाइनेज को बनने में, ताकि गुड़े बात कर वहां पे वो भी अपना काम करने लगे। और आपको देखो गुड़े बात करें कि 15-20 मिनट के बाद कुछ आपने बांध लिया, दबा लिया, कुछ गुड़े बात क्या पता है बॉडी ने नेचुरल काम कर लिया और वहां पे ब्लड का क्लॉट क्या हो जाता है? बन जाता है। समझ पा रहे? हो जाता है गुड़े बात कर। ये वाली कंडीशन थी तो इसमें कुछ पढ़ने वाली जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा टोटल बस इतने हैं बेटा बात करें। अगर कभी आ गया कितने बेटा फैक्टर यूज होते हैं? 13 फैक्टर। मोस्टली गुड़े बात करें ये फैक्टर कहां बनते हैं? इन लिवर। कहां बनते हैं? लिवर। किस एंजाइम का बेटा यूज करते हैं? एंजाइम तो बहुत सारे गुड़े बात का, थ्रोम्बोकाइनेज बेटा बात करें पता है, थ्रोम्बिन एंजाइम गुड़े बात करते हैं, सारे के सारे एंजाइम ही है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बोला कौन सा विटामिन, अच्छा विटामिन की बात करिए बता सकते विटामिन की, और कौन सा आयन? कैल्शियम आयन। ये गुड़े बात के पास इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा बात करें मुझे ब्लड क्लॉट बनाने के लिए 13 फैक्टर चाहिए। सारे के सारे फैक्टर कैल्शियम को छोड़ो तो लिवर में बनते हैं। लिवर का फंक्शन तुम्हें समझ में आ रहा है आज? अपन को क्या लगता था कि लिवर का काम केवल दीदी फैट का एमल्सिफिकेशन है, नहीं, पूरा ब्लड क्लॉट करने वाले दीदी बात के लिवर में बनता है। इसलिए लिवर सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव वाइटल गुड़े बात करें क्या हमारे पास ऑर्गन है। लिवर को दीदी अपन इंजेक्ट पूरी कर सकते हैं। तो विटामिन कौन सा आएगा? विटामिन के। विटामिन सी की विटामिन के, लेकिन विटामिन सी का भी तो कुछ ऐसी रोल पड़ा था, हाँ उसका भी पड़ा था। वो मसूड़ों को गुड़े बात क्या पता है हेल्दी बनाता है, ताकि मसूड़े कमजोर ना हो, मसूड़ों से भी, क्योंकि अगर मसूड़े कम हो गए, तुम्हारे गम्स जो कमजोर हो गए तो वहां से भी गुड़े जब ब्रश मारते हैं तो क्या ब्लड आने लगता है। वो चाहिए अपन को गुड़े बात के बिल्कुल, लेकिन वो किस लिए चाहिए? वायरस ग्रोथ को रोकने के लिए। आपने पढ़ा था एंटी वायरल विटामिन ही कौन सा? विटामिन सी। सर्दी खांसी आती है याद है? च्यवनप्राश का दीदी ऐड बहुत जोरों पे आने लगता है टीवियों में। हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, झंडू च्यवनप्राश, समझ पा रहे? पूरे बात करें कल्लू का च्यवनप्राश, समझ बल्लू का च्यवनप्राश आने लगते हैं मार्केट में बहुत सारे। क्यों? च्यवनप्राश देकर के वो तुम्हें क्या खिला रहा है दीदी? आंवला। और आंवले में है क्या? विटामिन सी। तो भी अगर मैं एक आंवला डेली खा लूं पूरे बात करें तो मैं च्यवनप्राश खाने की जरूरत है क्या?
च्यवनप्राश है 500 का, आंवला आ जाए दीदी बात 10 रुपये के 15-20। अगर कोई पेड़ लगा है किसी पुराने से, जैसे कॉलेज वॉलेज में निकल जाओ गुड़े बात करें तो वैसे तोड़ के लिया एक बोरी, ठीक है। और साथ में अपने क्या बोले गुड़े, कौन सा है, कैल्शियम, इतना काफी है, नोट करो इसको। तो पहले बोल देते गुड़े बात करें, जैसे अपने बोला फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन को यहाँ लिख दिया ना बेटा बात करें, फाइब्रिन बदलना है, किसे बदलना है, तो वो तो यहाँ थ्रोम्बिन नहीं है, ये बेटा बात की फाइब्रिन ही है, लिख तो दिया ऊपर, फिब्रिन एक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन है, बस समझ पा रहे हो, अभी 2-3 बार तो बोल ही चुके, ठीक है। अच्छा एक चीज और बेटा बात करें, थोड़ा सा उसमें छोटा सा लिखा है मैंने गुड़े लिम्फ के बारे में। लिम्फ कुछ भी नहीं है, एक अगर मैं टर्म में बोलूं टिश्यू फ्लूइड है, क्या बेटा बात करें, टिश्यू फ्लूइड को अपन लिम्फ बोलते हैं। पर बेटा बात करें टिश्यू फ्लूइड, वो टिश्यू फ्लूइड गुड़े बात करें जिसमें टिश्यू फ्लूइड के साथ साथ लिम्फोसाइट गुड़े बात करें WBC भी होती है, इसलिए उसको अपन ने नाम दिया क्या बेटा बात करें, लिम्फ। लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। पर लिम्फ गुड़े बात करें क्यों बोले, तो टिश्यू फ्लूइड में क्या दिक्कत आ रही थी, अगर मैं टिश्यू फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानता हूं तो उसको फिर लिम्फ मैंने नाम क्यों दिया, क्योंकि गुड़े बात करें ये भी ब्लड के बाद एक गुड़े बात करें एक्स्ट्रा सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ये गुड़े किसको सर्कुलेट करता है, लार्ज साइज के गुड़े बात का पता है मॉलिक्यूल को, जिसका मतलब एक एग्जांपल अपन पढ़ चुके बेटा बात का इंटेस्टाइन में, लैक्टियल। लैक्टियल क्या था, लिम्फेटिक वेसल्स, जो बेटा बात का पता है डाइजेस्टेड फैट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करती है, और लास्ट में यदि करेगी वही बेटा बात करें वेना केवा के द्वारा कहाँ हार्ट में डाल देगी और वो हार्ट में मिल जाएंगे। लेकिन बेटा बात करें जो लिम्फ होता है, जिसका नाम अपने गुड़े बात कर लार्ज लिम्फ वेसल और बेटा इंटेस्टाइन, जिसको मैंने बोला लैक्टियल। लैक्टियल क्या करता है, एब्जॉर्ब गुड़े बात कर लार्ज साइज डाइजेस्टेड बेटा बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल। अब मैक्रो मॉलिक्यूल गुड़े बात का आपको पता है कि ग्लूकोज है नहीं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, अमीनो एसिड है नहीं बेटा बात की, प्रोटीन का डाइजेस्टेड फॉर्म, तो कौन है, फैट का डाइजेस्टेड फॉर्म जो होता है वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट के फॉर्म में रहते हैं। इन बड़े बड़े ड्रॉपलेट को मैंने नाम दिया था बेटा बात में काइलोमाइक्रोन, और काइलोमाइक्रोन का साइज यदि बात करें कुछ समझ में आ रहा है कितना होता है, 150 बेटा बात करें माइक्रोन। जरा सोचो दीदी आरबीसी से कितना बड़ा है, आरबीसी का साइज मैंने कितना बताया था आपको, 5 to 7 माइक्रोन, नॉर्मल इतना ही होता है। लेकिन दीदी बात करें इसका साइज कितना है, 150 माइक्रोन, मतलब सोच पा रहे हो आरबीसी के सामने दीदी बात करें पहाड़ है ये। अगर ब्लड में मैं डायरेक्ट बेटा बात करें एब्जॉर्ब कर पाता तो ये कितने सारे ब्लड के फ्लो को रोक देती, समझ पा रहे हो। तो पहले अपन कहाँ एब्जॉर्ब करते गुड़े बात करें, कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं, लिम्फ वेसल में। लिम्फ वेसल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं। डेफिनेशन कई तरीके से बोलते हैं, व्हाट्स लिम्फ, लिम्फ इज अ बेटा बात करें लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ इज अ कलरलेस टिश्यू फ्लूइड विथ गुड़े बात करें लिम्फोसाइट। व्हाट्स द लिम्फ, लिम्फ इज अ कलरलेस बेटा बात करें टिश्यू फ्लूइड विथ गुड़े बात करें लिम्फोसाइट। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ बेटा बात करें लिम्फ, लिम्फ कैरी गुड़े बात करें लिम्फ ट्रांसपोर्ट लार्ज साइज गुड़े बात करें क्या मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट गुड़े बात को बॉडी टू अनदर पार्ट, समझ पा रहे। नेक्स्ट लिख पूछिए गुड़े बात का सिंपल तरीके से बोला एकदम छोटी सी लाइन में, व्हाट्स द लिम्फ, लिम्फ इज अ गुड़े बात करें क्या फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट गुड़े बात करें इन लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होती है, ब्लड वेसल्स ही होती है। अगर दीदी बात करें वेसल्स के अंदर कलरफुल दीदी बात का सब्सटेंस बह रहा है रेड कलर का, वो है ब्लड, तो ब्लड को कैरी करने वाली ब्लड वेसल्स का नाम क्या है, ब्लड वेसल्स। और अगर बेटा कलरलेस टिश्यू फ्लूइड को दीदी कोई वेसल्स कैरी कर रही है तो उनको अपन बोलेंगे गुड़िया बात करें क्या, लिम्फ वेसल्स। क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल ब्लड वेसल्स एक ही है। ब्लड दीदी बात कर, लिम्फ का फॉर्मेशन होता ही बेटा ब्लड से है, क्योंकि आपको पता है ब्लड टिश्यू के बीच में आता है। गुड़िया बात का आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स को छोड़ करके पूरा न्यूट्रिएंट टिश्यू को देके जाता है। तो टिश्यू को अगर देके जा रहा है तो उठा के भी तो लेके जाना है कि नहीं ले जाना इस फ्लूइड को जो खराब हो चुका है। तो बेटा बात का इस टिश्यू फ्लूइड को कैरी करने का काम जो गुड़िया बात कर वेसल्स करते हैं उनका नाम क्या है, लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल के अंदर जो फ्लूइड है, अब लिम्फेटिक वेसल क्या है, जो बेटा बात कर टिश्यू फ्लूइड को कैरी करें। तो फिर आपने कहा कि दीदी बात कर लिम्फ क्या होता है, जो बेटा लिम्फेटिक वेसल्स में जाए। तो बात तो एक ही कह रहे हैं आप, टिश्यू फ्लूइड जिस वेसल्स में जा रही है वो लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल में जो फ्लूइड जा रहा है वो टिश्यू फ्लूइड, या उसी का नाम दीदी बात करे क्या, लिम्फ है। तो टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ क्यों बोल दिया, टिश्यू फ्लूइड में गुड़िया बात करे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी नहीं होती है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी को हम हाईलाइट कर दें यहाँ पे कि हाँ एक स्पेशल टाइप की डब्ल्यूबीसी मिलती है जिसका नाम क्या होता है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट आपको पता है क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, अलग से फंक्शन लिखा था आपने, बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट। तो गुड़िया बात करें अब ऐसे टिश्यू फ्लूइड को जिसमें लिम्फेटिक जिसमें लिम्फोसाइट ल्यूकोसाइट है उनको अपन क्या बोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, लिम्फ बोलते हो। तो मैं अलग से दीदी पिक्चर बना के बताऊं क्या, जबरदस्ती में रायता फैलाना कुछ है नहीं। तो अगर मैं आपसे एक बार फिर बोलता हूं, लिम्फ क्या होता है, कलरलेस टिश्यू फ्लूइड विथ लिम्फोसाइट। क्योंकि आपने पूछा लिम्फ क्या है तो मैंने कहा कलरलेस टिश्यू फ्लूइड विथ लिम्फोसाइट। लिम्फ क्या होता है, गुड़े बात करें सब्सटेंस, गुड़े बात करें विच इज फ्लोइंग इन, गुड़े बात करें लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल्स। गुड़े बात करें फंक्शन क्या होता है, गुड़े बात करें लिम्फ
कैरी और ट्रांसपोर्ट बेटा बात कर लार्ज साइज मैक्रो मॉलिक्यूल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट। जो काम दीदी बात करें ब्लड करता है वही काम टिश्यू फ्लूइड कर रहा है, लेकिन ब्लड छोटे छोटे सब्सटेंस को ज्यादा मात्रा में करता है, वो आपका मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड है। ये गुड़े बात करें जो काम ब्लड नहीं करता है ना, उस बचे हुए काम को ये करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, क्या बोलते हैं? एक्सेसरी गुड़े बात करें सर्कुलेटिंग फ्लूइड। सहायक दीदी बात करें क्या बेटा बात करें? संचरण गुड़े बात करें द्रव, ये सहायक है, मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड नहीं है। जो काम ब्लड नहीं करता वो काम ये करता है उसकी सहायता के लिए। जैसे आपके घर में आपको पता होगा जो मेन कुक है घर की कौन है? मदर है अपनी गुड़े बात करें, लेकिन कभी अपन से बोल देती हैं गुड़े बात की गुड़िया या भैया जल्दी कर दो, है ना, थोड़ा सा क्या है कि जो मेहमान है प्याज काट दो बेटा जल्दी से, या थाली उठा दो, पोंछ दो, ये कर दो, सब्जी वब्जी लगा दो। तो अपन हेल्प करते कि नहीं करते? तो गुड़े बात करके हम कुक बन गए क्या? हम सिर्फ ये कि मम्मी ने जो गरम गरम फूल दी थी बात करें वो पूरी सेकी उसको या रोटी सेकी उसको रख देते हैं, जमा देते हैं, थाली पहुंच देते हैं, हम हेल्पिंग मेंबर है उनके। वही ब्लड का हेल्प मेंबर कौन है दोस्त? लिम्फ है। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? गुड़े बात करें यहाँ फिनिश होता है अपना टॉपिक। ठीक है, कुछ और पूछना है, बात करनी है? ठीक है, करो जल्दी।